अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफाफ मंजूर है और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सेरिब्रल पॉल्सी की मोस्ट कॉमन टाइप स्पास्टिक सेरिब्रल पॉल्सी के बारे में। तो हम जानेंगे कि सेरिब्रल पॉल्सी की ये मोस्ट कॉमन टाइप स्पास्टिक सीपी जिसे हम कहते हैं कि क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेरिब्रल पॉल्सी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये डेवलपिंग ब्रेन को मुतासिर करता है। डेवलपिंग ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट है वो अफेक्ट होता है इसकी वजह से। और इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं या ऑनसेट है, आप ये कह लीजिए कि किस वक्त ये आपके ब्रेन के कॉर्टेक्स को मुतासिर करता है, वो तीन तरह से कर सकता है, तीन वक्त में। या तो डेवलपिंग ब्रेन जब माँ के पेट के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, उसमें डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर कोई भी इफेक्ट होता है किसी भी तरह से, किसी इन्फेक्शन का इफेक्ट हो सकता है, माँ को कोई इंजरी हो सकती है, उस दौरान में मोटर कॉर्टेक्स का जो एरिया है ब्रेन का, जिसे कि हम लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, वो इफेक्ट होता है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ बर्थ मोटर कॉर्टेक्स का जो पार्ट है ब्रेन का, उस पर कोई इंजरी आ जाए, कोई प्रेशर आ जाए तो वो मुतासिर हो उस टाइम पे। और राइट आफ्टर द बर्थ और द विद इन वेरी फ्यू मंथ्स ऑफ द बर्थ। सो ये चीज़ हमने समझ ली कि जो मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है उसमें जब इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से स्पास्टिक सीपी जो है वो बच्चों में आ सकती है। अब स्पास्टिक सीपी के जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, आप ये कह लीजिए कि वो किस किस फॉर्म में हमें नज़र आती हैं, वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक स्पास्टिक डिप्लीजिया है जिसके अंदर दोनों जो दो लिम्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, और वो दो लिम्स जो हैं वो लेग्स होती हैं। लेग्स के मुतासिर होने का मतलब ये है कि जो लेग की मूवमेंट्स हैं, लेग का जो मसल्स का कंट्रोल है, जो मसल्स का टोन है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी आ जाती है। इसी तरह से जो दूसरी इसकी टाइप है उसको हम स्पास्टिक हेमिप्लीजिया कहते हैं। हेमिप्लीजिया का मतलब है कि वन साइड ऑफ द बॉडी, जिसमें कि एक आर्म और एक लेग जो है वो मुतासिर हो सकती है। अच्छा, इसमें जो लेग का पार्ट है, लेग वाला जो पोर्शन है आपकी बॉडी का, वो ज़्यादा मुतासिर होता है बनिस्बत बाजू के। इसी तरह से इसकी एक और थोड़ी सी वर्स फॉर्म जो है जिसमें चारों लिम्स जो हैं, चारों आज़ाद, दोनों बाजू और दोनों टांगें मुतासिर हो सकती हैं, उसको हम हेमिप्लीजिया कहते हैं। उसमें दोनों टांगें और दोनों बाजू की मूवमेंट जो है वो मुतासिर होती है, जिसमें ज़्यादा इफेक्ट जो है वो उनकी लेग्स के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो मोटर कॉर्टेक्स का जो एरिया हमारा इफेक्ट होता है इसकी वजह से क्या मसाइल हो सकते हैं। असल मोटर कॉर्टेक्स का एरिया जो है वो हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी स्पीच को का भी पार्ट उसके अंदर शामिल होता है, हमारी साइट का जो देखने की जो हिस्सा है उसका पार्ट भी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर ही होता है। तो ये वाली जो तमाम हिस्से इसकी वजह से भी मुतासिर हो सकती हैं। यानी बच्चों में जो है विजन का, लो विजन का मसला आ सकता है, बच्चों में स्पीच के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी तरह से ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनको स्पास्टिक सीपी है उनके अंदर एपिलेप्सी या जिसको आप मिर्गी के दौरा कहते हैं वो भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे असरात हैं जो कि मोटर कॉर्टेक्स पे जब इफेक्ट होता है तो सीपी बच्चों के अंदर इस तरह के मोटर मूवमेंट्स के अलावा जो बाकी अटैच्ड कुछ और भी हमें अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि और हिस्से भी मुतासिर होते हैं। अगर हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हमें ये नज़र आएगा कि टफ मसल्स होते हैं, स्टिफ मसल्स होते हैं, टाइट मसल्स जिसको आप कहते हैं, और उसको हम एक जो टेक्निकल हमारी मेडिकल लैंग्वेज है उसमें हाइपरटोनिया कहते हैं। यानी जो मसल्स के टोन है उसमें ज़्यादा हाइपरनेस होती है, ज़्यादा स्टिफनेस होती है नॉर्मल होने से ज़्यादा। मूवमेंट्स जो एग्जैजरेटेड होती हैं, यानी जो आपकी मूवमेंट हम बहुत हमें मामूली सी नज़र आती है, उसमें स्पास्टिसिटी में आपको बहुत ज़्यादा एक झटके के साथ मूवमेंट नज़र आती है। इस तरह से जो उसकी वॉक है वो जिसको आप गेट कहते हैं वो भी अब नॉर्मल होती है। उस स्टिफनेस की वजह से उसके एक जो नॉर्मल गेट है, उसका बॉडी पोस्चर, चलने का अंदाज है, वो भी उससे भी हमें विजिबली नज़र आ जाता है कि बच्चे का कोई ना कोई अज़ा जो है वो मुतासिर है और उसकी जो मूवमेंट की या मसल टोन है वो उसमें नज़र आ जाती है। इसी तरह से जो जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के, लार्ज मसल्स के जॉइंट्स जो हैं, जैसे आपके ये एल्बो का जॉइंट है, नी का जॉइंट है, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसको मूव करते हुए उसको प्रॉब्लम होती है। बच्चे समटाइम्स जो इससे मुतासर अफराद हैं वो मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से लेग्स में टिप टोज पे भी वॉक करते हैं। इसी तरह से जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, यानी आप फौरी तौर पे जो रिस्पॉन्ड करना होता है रिफ्लेक्सेस का, वो इससे मुतासर हो सकता है।
सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो थोड़ी डेवलपमेंट है वो भी डिलेड होती है बच्चों की, यानी जो नॉर्मल डेवलपमेंट का पैटर्न है वो भी हमें नज़र नहीं आता। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी 2-3 तरह से ट्रीटमेंट है। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर दिस इज़ फिजियोथेरेपी। अप्रोप्रिएट आप कंसल्टेंट से लें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए जो बच्चे की फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर के जो मसाइल आ रहे होते हैं, ज़ाहिर ग्रॉस मोटर तो इम्पेयर्ड होती ही होती है, इसके अलावा मसल्स की स्टिफनेस की वजह से जो फाइन मोटर के इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर आ रहे होते हैं, यानी होल्डिंग, जो पेंसिल होल्डिंग है, लिखने की सलाहियत, इसके अलावा ग्लास होल्डिंग, बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स जो कि फाइन मोटर्स का हिस्सा होती हैं बच्चों की, वो भी मुतासिर हो रही होती हैं। तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो भी एक बहुत बेस्ट वे है कि आप इन टाइम फिजिकल इंटरवेंशंस दे के, ऑक्यूपेशनल इंटरवेंशंस दे के आप बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से उसकी स्पीच के जो इश्यूज है, जो मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए आप उन्हें स्पीच थेरेपी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मेडिकेशन इज़ वन ऑफ द वे, लेकिन मेडिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए की जाती है कि जो उनके मसल्स में हाइपरनेस आई हुई होती है, हाइपरटोनिया होता है उनके मसल्स का, उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मेडिकेशन की जाती है। सर्जरी इज़ समहाउ बहुत ही कम केसेस में रिकमेंड की जाती है, और अगर कोई इस तरह का आपके पास प्रोविजन है एट द अर्ली एजेस तो फिर ही इसको तरफ जाते हैं। अदरवाइज इसका चूंकि एक लाइफ लॉन्ग इफेक्ट है इन मसल्स का, तो आपको उसकी मैनेजमेंट ही जो है वही बेहतर है। लाइफ विद सीपी की बात करें तो जाहिर है ज़िंदगी जो है सेरिब्रल पॉल्सी के साथ गुजारना एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, यानी इसको आपने मैनेज करना है, इसको आपने इस अंदाज से लेके चलना है कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल हैं वो उनको ना आ सकें, वो इंडिपेंडेंटली अपनी मूवमेंट में रहें, वॉक में रहें। अगर वो अपने जो खाने पीने के या उनकी जो फाइन मोटर्स की स्किल्स हैं, यानी जो उनका खाने का काम है, उनका कपड़े बदलने का काम है, इंडिपेंडेंट लिविंग जिसको आप कहते हैं, वो इस काबिल हो जाएं। और सिमिलरली जो माइल्ड टाइप्स होती हैं जिसमें कि हेमीप्लीजिया है, क्वाड्रिप्लीजिया है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कैन लीड टू नॉर्मल लाइफ विद सम असिस्टेंस। और बाकी जो इनकी बात है, अगर आप इनकी एजुकेशनल इंटरवेंशन के हिसाब से बात करें तो अगर तो इनमें बहुत समटाइम्स फ्यू ऑफ देम हैव माइल्ड लेवल ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अदरवाइज दे आर वेरी मच फाइन बाय दिस। और इनको आप इनके जो तालीमी अदारे हैं, आम स्कूल हैं, उनके अंदर भी आप इनको लेके जा सकते हैं, इनकी मोबिलिटी को मैनेज करते हुए, इनको थोड़ी सी असिस्टेंस देते हुए। इस पर आप किसी एक्सपर्ट की, रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट की राय भी ले सकते हैं कि आप इनको किस तरह से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें इनकी, तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इनके लिए जो है वो वाले काम जो कि ये जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, बैठ के ये काम कर सकते हैं, दे कैन वेरी वेल ऑर्गेनाइज मैनी थिंग, मैनेजरियल टास्क ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर आप इनको लेके आएंगे तो इनकी लाइफ का पैटर्न जो है बेहतर तौर पे सेट हो सकता है। मज़ीद इसमें आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, और इसमें कंसल्टेशन के लिए भी, इंडिविजुअल कंसल्टेशन के लिए भी आपको सहूलत मुयस्सर है। थैंक यू वेरी मच।